जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आरबीआई कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से अमेरिकन मार्केट्स, अमेरिकन डॉलर और दुनिया भर की करेंसी मार्केट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई हैं। दो डेवलपमेंट्स हैं सामने आई हैं। एक तरफ आरबीआई ने इंडियन रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से डॉलर्स को बेचना शुरू कर दिया है, और ये भी कोई थोड़ी बहुत संख्या में नहीं, लगभग 12 बिलियन डॉलर के आसपास डॉलर्स को आरबीआई के द्वारा बेचा गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट सामने आई है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में जो हमारे यूएस डॉलर के एसेट्स हैं वो अभी भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोनों खबरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं। इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स राइज बाय 4.4 बिलियन डॉलर, ये खबर दोस्तों कल शाम को सामने आई है। और यहां पर देखिए, इंडियन रुपी के जो दाम है वो 90 से नीचे हो चुके हैं, बिकॉज आरबीआई के द्वारा भारी मात्रा में ऑलमोस्ट 12 बिलियन डॉलर के आसपास के अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बेचा गया है। यहाँ पर अगर आप लेटेस्ट जो यूएसडी टू आईएनआर के रेट्स हैं वो देखेंगे तो 1 यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स अभी अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे 89.81 के आसपास चल रहा है। और अगर आप इस डेटा को पूरे दिन मॉनिटर भी करते रहें तो आई कैन गारंटी यू कि 90 के नीचे ही हमें ये नंबर लगातार देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ है, आरबीआई की ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है जिसकी वजह से डॉलर्स को बेचने के बावजूद भी हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, इसी चीज को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में जो डेटा सामने आया है वो आपको बता देता हूं। असल में दिसंबर 19 तक का डेटा सामने आया है, एक हफ्ता पुराना डेटा ही सामने आता है, जिसमें आरबीआई ने बताया कि उनके फॉरेक्स रिजर्व्स में 4.4 बिलियन डॉलर की हमें उछाल देखने को मिला है। फॉरेक्स रिजर्व्स के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक कंपोनेंट फॉरेन करेंसी एसेट्स का, दूसरा कंपोनेंट आपको गोल्ड का, तीसरा कंपोनेंट आपको स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का और चौथा कंपोनेंट आपको रिजर्व पोजीशन का देखने को मिलता है। सभी में हमें थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिली है। गोल्ड रिजर्व्स के बारे में बात करूं तो लगभग 2.6 बिलियन डॉलर से बढ़त देखने को मिली। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की बात करूं वहां पे थोड़ी बहुत 8 मिलियन डॉलर की बढ़त देखने को मिली, और रिजर्व पोजीशन में भी थोड़ी बहुत हमें बढ़त देखने को मिली। हमारा जो फाइनल रिजर्व पोजीशन का आंकड़ा है वो 4.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुका है। ये वाले ग्राफ को भी आप देख सकते हैं। इस साल के अगर आप देखें, शुरुआत से ही फॉरेक्स रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। एक टाइम पे तो ऑब्वियसली 700 को भी हमने पार कर दिया था, गिरने के बाद दोबारा से 700 को पार किया था। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से चूंकि ये लगातार गिर रहे थे, अब हमें सडनली इसमें एक उछाल देखने को मिला है, और अब 4.4 बिलियन डॉलर बढ़ने के बाद ये वाला जो उछाल है ये 693 बिलियन डॉलर के आसपास हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स यहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ये पूरी डेवलपमेंट सरप्राइजिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज जस्ट आज से 4-5 दिन पहले ये खबर सामने आई थी, इंडियन रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए 89 to 90 के बीच में रखने के लिए आरबीआई के द्वारा थोड़े बहुत नहीं बल्कि भारी संख्या में अमेरिकी डॉलर रिजर्व्स को अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में से बेचा गया था। वो आंकड़ा क्या था? वो आंकड़ा ऑलमोस्ट 11.88 बिलियन डॉलर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 12 बिलियन डॉलर के आसपास के फॉरेक्स रिजर्व्स आरबीआई ने अपने फॉरेक्स में से यहां पर बेच दिए थे। नाउ सवाल ये आता है कि जहां एक तरफ आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को कम कर रही थी, फॉरेक्स रिजर्व्स में से डॉलर को बेच रही थी, लेकिन दूसरी तरफ फॉरेक्स रिजर्व्स यहां पर आखिरकार बढ़ कैसे रहे हैं? इसी चीज का जो आंसर है, अगर वन वर्ड आंसर की बात करी जाए तो द आंसर इज INR-USD स्वैप। इसको दोस्तों इकोनॉमी की भाषा में फॉरेक्स स्वैप का भी नाम दिया जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं, खबर सामने आई थी 2-3 दिन पहले, आरबीआई के द्वारा 3 ट्रिलियन रुपीस, 3 लाख करोड़ का यहां पे फॉरेक्स स्वैप ऑपरेशन है, जो कि बेसिकली इंडिया के बैंकों के साथ इसको कैरी आउट कर दिया गया है। अब ये फॉरेक्स स्वैप ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से डिस्पाइट सेलिंग डॉलर्स हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, उसको समझ लेते हैं। दोस्तों, जो फॉरेक्स स्वैप
होता है, इसके बेसिकली दो लेग्स होते हैं, एक बाय लेग होता है और एक सेल लेग होता है, और ये एक टेम्पररी ट्रांजैक्शन होती है। पहले लेग में आरबीआई क्या करता है, ये अपने इंडिया के बैंकों में से डॉलर्स को खरीदना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर यहां पे आरबीआई है तो आरबीआई के पास डॉलर्स की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, और अगर यहां पे इंडिया के बैंक्स हैं तो इनके पास डॉलर्स की संख्या कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आरबीआई डॉलर्स को खरीद रहा है तो बदले में बैंकों को दे क्या रहा है दोस्तों, बदले में आरबीआई बैंकों को रुपी देना शुरू कर देता है। बैंकों के पास रुपी की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, आरबीआई के पास रुपी की संख्या कम होना शुरू हो जाती है। ये पहली लेग है जो कि आरबीआई यहां पे करता है, डॉलर्स को खरीदता है इन एक्सचेंज ऑफ रुपीस। सेकेंड लेग क्या होती है जो कि कुछ टाइम के बाद करी जाती है, आरबीआई इन्हीं डॉलर्स को जो कि आरबीआई ने खरीदे थे, इन डॉलर्स को आरबीआई वापस से उन्हीं बैंकों को वापस देना शुरू कर देता है। यानी कि कल को आरबीआई जब ये डॉलर्स को बेचेगा तो बैंकों के पास डॉलर्स बढ़ जाएंगे और आरबीआई के पास जो डॉलर्स हैं वो यहां पर कम हो जाएंगे। ऑब्वियसली बैंकों के पास डॉलर्स बढ़ जाएंगे तो जो रुपी है वो बैंकों के पास कम हो जाएगा, आरबीआई के पास उस टाइम पे रुपी की यहां पर तादाद बढ़ जाएगी। ये कुछ टाइम के बाद किया जाता है। लेकिन जो ये यहां पे बेसिकली ट्रांजैक्शन किया गया उस केस में होता क्या है कि जब तक ये स्वैप जारी रहता है तब तक आरबीआई के जो रिजर्व्स हैं, आरबीआई के जो फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं वो यहां पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हालांकि वो बढ़ते टेम्पररी लेवल्स पर ही हैं, लेकिन वो रिजर्व्स आरबीआई के बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि रिजर्व्स यहां पर आरबीआई के पास बढ़ रहे हैं, जबकि इवन दो आरबीआई ने रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए अपने रिजर्व्स को बेचा, उसके बावजूद भी हमारे रिजर्व्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। लेकिन अब अगला सवाल ये आता है कि अगर ये पूरा का पूरा प्रोसेस केवल टेम्पररी ही है, केवल कुछ टाइम के लिए ही हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स आए हैं, तो ये आरबीआई के लिए या इंडियन इकोनॉमी के लिए कैसे हेल्पफुल है। दोस्तों असल में ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नॉर्मली अगर आप देखें, अगर हमें रुपी को बचाने के लिए, रुपी को स्ट्रेंथन करने के लिए मान लीजिए आरबीआई डॉलर्स को बेचता, उस केस में क्या होता, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो जाते। उस केस में क्या होता, जो मार्केट्स हैं उसमें पैनिक आ जाता। उस केस में लोग जो हैं और जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो चिंता जताने लग जाती कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है। लेकिन आरबीआई ने केवल वो मूव नहीं किया, आरबीआई ने साथ में फॉरेक्स स्वैप भी कर लिया अपने ही बैंकों के साथ। इसकी वजह से क्या हुआ, रुपी को भी हमने बचा लिया, इसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी यहां पर बने रहे, जिसकी वजह से मार्केट में पैनिक नहीं आया, जिसकी वजह से जो यहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बॉन्ड मार्केट्स हैं, करेंसी ट्रेडर्स हैं, उनके बीच में डर नहीं आया कि इंडियन रुपी तो जी लगातार गिरता ही जा रहा है। सिंपल भाषा में कहूं तो आरबीआई ने रुपी को स्टेबलाइज भी किया और आरबीआई ने अपने रियल रिजर्व्स को बर्न होने से बचा भी लिया। इतना ही नहीं, इसकी वजह से आरबीआई इंडिया की ग्लोबल इमेज को भी इंप्रूव करता है कि जी इंडिया के पास तो बड़े बड़े बफर्स हैं, अगर हमें बाहर से तेल का आयात करना है, एसेंशियल चीज़ों का आयात करना है, तो हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। मतलब कि इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग लगता है, किसी को यह नहीं लगता कि इंडिया के पास फॉरेक्स खत्म हो जाएगा और इंडिया का जो एमर्जिंग मार्केट स्टेटस है वो भी बरकरार रहता है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो इस चीज़ का होता है, जब दोस्तों आरबीआई ने बैंकों को जाकर के रुपी देना शुरू किया, अपने पास डॉलर इकट्ठा करना शुरू किया, तो जब बैंकों के पास रुपी आ गया तो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कल को मान लीजिए आम आदमी को लोन लेना है, सरकारों को लोन लेना है, बिजनेसेस को लोन लेना है, उनके लिए रास्ता आसान हो जाता है। और यह भी बहुत बड़ा बेनिफिट आरबीआई के इस मूव के द्वारा मिल जाता है। बेस्ट पार्ट, ऐसा करने के लिए आरबीआई को नई करेंसी प्रिंट नहीं करनी पड़ी, यानी कि इन्फ्लेशन को बरकरार रखा और हमने फॉरेक्स रिजर्व्स को भी बरकरार रखा, केवल इस एक सिंगल फॉरेक्स स्वैप के माध्यम से। एंड द बेस्ट पार्ट, चूंकि आज हमने इस पर्टिकुलर मूव को दिसंबर में किया है, कुछ महीनों के बाद आरबीआई उन डॉलर्स को वापस करेगा, तो आरबीआई को कुछ टाइम मिल जाता है। वो जनरली 3 या 6 महीने होता है और उस टाइम में आरबीआई ग्लोबल कंडीशंस को देख लेता है कि फॉरेन इन्वेस्टर कैसे एक्ट कर रहा है, उस हिसाब से अपनी आने वाली स्ट्रैटेजी को बना लेता है। और इसीलिए मैं इसको मास्टर स्ट्रोक कह रहा हूं, बिकॉज
एक तरफ हमने अपनी करेंसी को भी गिरने नहीं दिया, इन्फ्लेशन को भी काबू में रखा, मार्केट में लिक्विडिटी को भी मेंटेन करा, करेंसी और हमें ज़्यादा प्रिंट भी नहीं करनी पड़ी। वैसे आपको बता दूं, ये अभी हमने केवल 3 लाख करोड़ का इन्फ्यूजन किया है। अभी दोस्तों जो खबर सामने आई है आज मॉर्निंग में ही कि आने वाला जो कैलेंडर ईयर है 2026 का, उसकी जो पहली तिमाही है जनवरी फरवरी मार्च की, वहां पर भी आरबीआई के द्वारा 2.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया जाएगा, जो कि अगेन मोस्टली ऐसे ही फॉरेक्स स्वैप के माध्यम से किया जाएगा, जिसका फायदा अगेन वही होगा, रुपये भी हमारा स्टेबलाइज रहने वाला है और हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी लगातार ही बढ़ते जाने वाले हैं। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।